में, और वहां पर जाकर ना हमने मतलब कि जो बंदे उसे किडनैप कर बैठे हुए थे उनको मारा, और फाइनली पता है निकला कौन किडनैपर, मार्टिन मद्राजो। अब यार देखो ना, मार्टिन मद्राजो को उस टाइम ना मैंने मारा नहीं था, बेहोश करा था, क्योंकि यार मैं उसे मारना नहीं चाहता। मार्टिन मद्राजो की कोई गलती नहीं है। ट्रेवर जो है मार्टिन मद्राजो की वाइफ को किडनैप कर लाया था, और इसीलिए मार्टिन मद्राजो ने ट्रेवर को किडनैप करा होगा, तो मैंने उसलिए इसे मारा नहीं। अभी ना चलते हैं मार्टिन मद्राजो के पास, उससे बात करते हैं। तो कि गाइस सर अभी फिलहाल मैं आया हुआ था बिग माफिया के मेंशन पर इसके बेटे को लेने। मतलब क्या, मैंने इसको इतना मारा था ना, लेकिन इसने पिटने के बाद भी मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ना ही इसने मुझे बताया बिग माफिया के बारे में, ना ही इसने मुझे ये बताया कि गोल्ड और डायमंड जो कि मैंने इसे ला कर दिया था वो कहां पर रखा हुआ है। मतलब कि भाई बंदा ना बहुत ज्यादा पिट चुका है मेरे से, लेकिन फिर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा। तो भाई देखो, टॉर्चर करने के मामले में ना लेस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अभी ना इसको हम लोग सीधा लेकर जाने वाले हैं लेस्टर के पास। जब लेस्टर इसके करंट लगाएगा ना, तो बेटा इसको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। लेकिन यार जिस हिसाब से मेरे से पिटा था ना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि लेस्टर इससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा पाएगा। लेकिन एक बार ना फिर भी लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अभी ना सामने की तरफ में अंडर वाटर माफिया खड़े होकर मेरा वेट कर रहा है। मतलब कि ना हम लोग मेन गेट से अभी नहीं निकल सकते। आपको पता है काफी ज्यादा पुलिस आ चुके हैं यहाँ पर, और काफी सारे मीडिया न्यूज वाले आ चुके हैं, तो मैं उस वाले गेट का भी यूज नहीं करूंगा बाहर निकलने के लिए। अभी ना जल्दी आ जा, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना है पिटेगा बेचारा ना, ढंग से चल नहीं पा रहा। अभी इसके एक पड़ेगी तो ये ढंग से चलेगा। अपना ढंग से चलने की एक्टिंग कर ले। इतनी देर से बेकार तरीके से चलने की एक्टिंग कर रहा, अभी और मारूंगा खड़ा नहीं हुआ तो। जल्दी खड़े हो। खैर छोड़ो, छोड़ो, अभी ना इसे और नहीं मारूंगा, क्योंकि बेचारा अभी लेस्टर से भी बहुत ही बुरे वाला पिटने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार लेस्टर इसे मार ही ना दे। तो भाई देखो, अभी ना बिग माफिया को मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बिग माफिया को नहीं मारा ना, तो हो सकता है कि यार वो बाद में मेरे को मरवा दे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अंडर वाटर माफिया भी आराम से खड़ा हुआ है, उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। मैं गाड़ी ना उसी के पास लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर अंडर वाटर माफिया भैया तू भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल यहाँ पर ये तो आ चुका है, और अंडर वाटर माफिया को मैंने इसके पीछे बैठा दिया है। अब जैसे ही कोई चालाकी भी करने की कोशिश करेगा ना, तो अंडर वाटर माफिया को मैंने सारी की सारी ढंग की गन्स दे दिया है, ये सीधा इसके मत्थे पे बचा देगा। तो चलो गाइस यार, अभी ना इसको मैं लेकर सीधा जाने वाला हूँ लेस्टर के पास। और इस बार ना लेस्टर ने एक अलग जगह पर बुलाया इसे टॉर्चर करने के लिए। पता नहीं यार लेस्टर का दिमाग इतना ज्यादा तेज क्यों चलता है। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी ना इसे जल्दी से वहीं पर लेकर चलते हैं। और गाइस सबसे खतरनाक बात पता है अभी क्या, कि मुझे जाना है मार्टिन मद्राजो के पास। उसको ना मतलब एक टाइप से सॉरी तो नहीं बोलना, लेकिन ना यार उसको आजाद कर देना। यार उसकी कोई गलती नहीं थी, ट्रेवर उसकी वाइफ को किडनैप कर लाया था, इसीलिए उसने ट्रेवर से बदला लेने के लिए अपनी वाइफ को तो उसने मार ही दिया, और ट्रेवर को भी किडनैप कर ले गया था पीटने के लिए। तो यहाँ पर अभी उसको चल के छोड़ेंगे, और अभी ना फटाफट से इसे लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था। वैसे मिलने के लिए नहीं बुलाया, इसको टॉर्चर करने के लिए बुलाया है। यहाँ पर ना जल्दी से आगे चलते हैं, और मुझे ना इस वाली गली के अंदर से एंटर हो जाना है उस जगह के लिए। और बाकी भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, रॉल्स रॉयस आ रही है सामने से। मतलब कि भाई साहब इतनी महंगी गाड़ी आ रही है, लेकिन इन लोग को इज्जत ही नहीं है। अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। मुझे ना आगे जाना था, इस वाले कट पर नहीं आना था। एक काम करता हूँ, हाँ इसी यहीं से आना, सॉरी मैं रास्ता भटक गया था। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर ना अपनी गाड़ी जो है फटाफट से मैं पार्क कर देता हूँ, और इसको ना जल्दी से हम लोग अंदर लेकर चलते हैं। और बेटा सुन ले, कोई भी चालाकी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ना अभी इस जगह के अंदर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया, चलकर देखते हैं। यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ, और वो देखो भाई सामने की तरफ में लेस्टर खड़ा होकर वेट कर रहा है। वो भाग ना जाए भाई, एक मिनट देख ले भैया, बिग माफिया आ गया, आजा आजा आजा। अरे भाई साहब मैंने गेट बंद कर दिया था, वो ही ना डर के मतलब कि कहीं पर भी भागने नहीं वाला, क्योंकि इसके पता है ऐसे गोली पड़ जाएगी इतनी देर में। तो चलो भाई यहाँ पर इसको कूटना स्टार्ट करते हैं। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने वाले टेबल पर देख पा रहे हो, लेस्टर ने इसको टॉर्चर करने के लिए कितने तगड़े तगड़े वेपन्स का इंतजाम कर रखा है। यहाँ पर देखो हैमर, पिकेक्स और एक बार को शवल भी ठीक थी, लेकिन ये ड्रिल मशीन का क्या काम है भाई साहब। मेरे को लग रहा है आज इसके मत्थे में हम लोग छेद करेंगे। तो स्टार्टिंग तो देखो मैं ही करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने अपने हाथ में तो मैंने कोई वेपन या टूल नहीं लिया, मैंने नॉर्मली पंच ले रखा है, वो भी पूरे का पूरा गोल्डन का है। मतलब अभी इसका जो मुंह है बहुत बुरे वाला तोड़ने वाले हैं। और तुम लोग कब क्या अगले साल मारोगे क्या? उत्तरी भैंस की रंगी तो मेरे पे वापस वार कर रहा है बे तेरी। अभी तू मत कर बेटा वापस वार, वहां कर रहा था ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं भाई साहब अंडर वाटर माफिया इसका कितना मारेगा। देखो मैंने कहा था ना भाई साहब, अंडर वाटर माफिया से पंगा लेना बेकार है, उससे भिड़ ले पहले फिर मेरे से आइयो, वरना मैं तो एक गन निकाल के मत्थे में बजा दूंगा, मेरे को देर नहीं लगेगी। और असली टॉर्चर करने का काम है लेस्टर का, तो भरो भाई इसके भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस यार देखो, अभी तक तो मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत रैम खा रहा था, ऐसे आराम आराम से मार रहा था, लेकिन भाई साहब लेस्टर इसका भूत बना देगा। और भाई ये देखो अंडर वाटर माफिया को तो मारने का मौका ही नहीं दे रहा लेस्टर। अभी ना जब तक ये लोग इसको मार के से सारे के सारे सीक्रेट्स निकलवाते हैं, तब तक ना मैं निकल लेता हूँ फटाफट से अपने घर के लिए। मुझे ना गाइस यार सारे के सारे ना वेपन्स लेकर आने पड़ेंगे। मेरे पास जितने भी वेपन्स थे, जितनी भी एमो थी ना, बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना मैंने मैक्सिमम गन्स अपनी अंडर वाटर माफिया को दे दी। और गाइस आपको याद होगा मिलिट्री बेस से ना हम लोग काफी सारे वेपन्स चुरा
कर लाए थे, तो वो सारे के सारे ना मैंने अपने पुराने वाले घर पर जो है शिफ्ट करवा दिए थे। तो ना अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने पुराने वाले घर पर और वहां से सारे के सारे वेपन्स लेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, ये अपने सीक्रेट्स बताता है या फिर नहीं बताता। यार मुझे तो नहीं लगता कि ये बताएगा, मतलब कि लेस्टर तो इसे बहुत ज्यादा मार रहा है, वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से चलते अपने पुराने वाले घर पर। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल काफी ज्यादा दिनों बाद मैं अपने मेन घर पर यानी कि अपने पुराने वाले घर पर पहुंचने वाला हूं। और गाइस यार, यहाँ पर ना इतनी ज्यादा भीड़ किस लिए लगी हुई है, एक सेकेंड, ये सारे के सारे फोटो किस लिए खींच रहे हैं मेरे घर की। और भाई साहब पीछे की तरफ में पुलिस है और यहाँ पर भी काफी सारे बंदे न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए हैं। भाई ये क्या सीन है, कुछ तो गड़बड़ हुई है बहुत ज्यादा बड़ी। अब यहाँ पर ना मुझे उतर के तो देखना पड़ेगा, लेकिन यार अगर मैं गाड़ी से उतरा और पुलिस वालों ने मुझे देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि पुलिस वालों को ना पता चल चुका है कि माइकल द गैंगस्टर जो है यहीं पर रहता है। मतलब कि यार अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। एक बार ना गाड़ी का जो राउंड है मैं दोबारा से मारता हूँ और यहाँ पर अगर मैंने गाड़ी की स्पीड भी कम करी ना तो पुलिस वाले मेरे को देख लेंगे और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ गाइस, घर के अंदर एंटर होने का ना एक सीक्रेट रास्ता है जो कि मुझे पता है, मतलब कि मेरे अलावा वो रास्ता किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि पुलिस किसी को भी नहीं पता। तो जल्दी से ना भी उस रास्ते से मैं अपने घर के अंदर एंटर तो हो जाऊंगा। लेकिन यार एक चीज ना मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि पुलिस वाले मेरे घर पर करने क्या आए हैं। तो अभी ना फटाफट से काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना उसके लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ना फटाफट मैं गाड़ी से उतरता हूँ, कोई पुलिस वाला ना मेरे को देख ना ले। अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर तो चढ़ चुका हूँ। अभी ना बस मुझे अपने घर के अंदर एंटर होना है और वो जो रास्ता आपको भी मैंने दिखाया था पीछे की तरफ से होता है। यहाँ पर ना फटाफट ना चुपचाप एकदम आगे चलते हैं। सामने की तरफ में पुलिस वाला है और यहाँ पर मेरे घर में से इतना ज्यादा धुआं, और जो मेरा गार्डनर है ना वो भी बेहोश पड़ा हुआ है। भाई इतनी ज्यादा पुलिस, फायर ब्रिगेड आ रखी है, एम्बुलेंस आ रखी है, मेरे को लग रहा है यार घर के अंदर आग लग गई है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये मुझे देख लेगा, मुझे ना नीचे से जाना पड़ेगा। अभी ना फटाफट यहाँ से चढ़कर जाने की कोशिश करता हूँ अपने घर के अंदर। भाई यार इतना खराब सीन कैसे हो गया मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। और सामने की तरफ में ना एक बंदा और खड़ा हुआ है, मेरे पास जो पिस्टल है ना उसमें सप्रेसर तो लगा हुआ है, और अगर मैं इसको डाउन करूंगा ना तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता चलने वाला। तो एक काम करते हैं, इससे नहीं मारेंगे। तो गाइस यार देखो, पुलिस वालों का ना नॉलेज बहुत होता है, उनको ना पिस्टल का सप्रेस साउंड भी पता चल जाता है। इसलिए ना इस बंदे को मैं मारने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से। अगर इसने भी मेरे को देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर बंदों ने मेरे को देख तो लिया और पुलिस के सायरन भी बजना शुरू हो गए। अभी ना एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं अपने घर के अंदर एंटर होता हूँ और सामने की तरफ में भी बहुत ज्यादा पुलिस वालों को पता चल गया। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, अभी पूरे के पूरे घर में जो है बहुत ही बुरी तरह आग लग चुकी है। यहाँ पर जो जिमी का बेड है ये भी पूरा का पूरा जल रहा है। और अगर ट्रेसी का रूम देखे तो भाई ट्रेसी के रूम में भी आग लग गई है। और यहाँ पर अगर मैं अपना रूम देखूं तो भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो गाइस यार देखो, अभी ना अच्छी बात तो ये है कि जितना भी काम का सामान था, जितना भी पैसा था, वो तो हमने यहाँ से सारा का सारा शिफ्ट कर दिया था। और यार बाकी पूरे के पूरे घर में जो है आग बहुत ही ज्यादा बुरी तरह लगी पड़ी है। अभी ना भाई ये देखो क्या हाल हो गया घर का। अभी ना फटाफट मैं भी यहाँ पर से निकल लेता हूँ, वरना आगे चलकर और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और पीछे पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर खड़ा है। चलो यार बहुत ही बढ़िया सीन है। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा, भाई यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं। और यार एक चीज तो मैं भूल ही गया, भाई साहब मुझे वेपन्स लेने थे, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया था वो काम तो रह गया। और वो जो वेपन्स का मतलब जो बॉक्सेस थे ना वो सारे के सारे मैंने धरवाए थे गैराज में, मतलब कि जो हम मिलिट्री से चुरा कर लाए थे ना सारे के सारे, ये देखो भाई यहाँ पर पड़े हैं। अभी ना फटाफट से इनसे सारे के सारे मैं वेपन लेता हूँ और जल्दी से इसे लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना इसके अंदर से मैंने काफी सारे वेपन्स जो है ले लिए हैं और इस चीज में ना मैं अब आग लगाने वाला हूँ। मतलब कि यार अगर पुलिस वालों ने देख लिया ना मेरे घर पे वेपन, तो फिर तो इनको कंफर्म पता चल जाए कि माइकल जो है यहीं पर रहता है और फिर ये लोग इस घर को ब्लॉक कर देंगे। और भाई साहब यहाँ पर इसके अंदर आग किस लिए नहीं लग रही भाई, ये क्या गड़बड़ है, इसके अंदर आग भी लग रही है। काम करता हूँ, ये बॉम्ब डाल दो छोटा सा। अभी फटाफट यार हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा बाहर। भाई सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक सीन है। और पीछे की तरफ में जो हेलीकॉप्टर था ना, ये वाला हेलीकॉप्टर में तेरी भैंस की टांग, ये पुलिस ऑफिसर कहाँ से आ गए, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, अभी और पिटेगी वरना। भाई साहब नाइट स्टिक लेकर आइए, निकल तेरी ऐसी की तैसी, पहली फुर्सत में निकल। और यहाँ पर सामने की तरफ से मेरे को लग रहा है एक और पुलिस ऑफिसर तो आए और यहाँ पर जैसी झांके वैसी मार दो। ये जा रही, इधर आ, पीछे मुड़ निकल यहाँ से ऐसी तैसी। अब यहाँ पर ना फटाफट से मैं हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ और जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट से। अभी भाई मुझे नहीं पता ये क्या होने वाला है अब, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि जितने भी वेपन्स मुझे चाहिए थे, मतलब मेरे को ना वेपन्स तो मेरे पे सारे थे, बट यार मेरे पे ना उनकी एमो नहीं थी, तो बस मेरे को एमो चाहिए थी। और फटाफट से अभी मैंने एमो भी ले लिया। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैंने पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर चुरा लिया है। क्योंकि गाइस यार अभी ना पुलिस वालों से पीछे छुड़ाने के लिए मैं अपने हेलीकॉप्टर को भगाता भगाता पहाड़ों की तरफ ले आया था। और तभी ना यहाँ पर आजकल 1 रुपए में आता क्या है? टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। खेले 1 रुपए गेम और खरीदे डिफरेंट प्रोडक्ट्स 1 रुपए।
पर मुझे लेस्टर का कॉल आ गया। लेस्टर कह रहा है कि ना उसने अपने सारे के सारे सीक्रेट्स जो बता दिए हैं, क्योंकि इन्होंने उसके करंट लगाना शुरू कर दिया। और भाई देखो मतलब डंडे वंडे तो वो आराम से करता, पिटाई आराम से करता, लेकिन जब उसके करंट लगाया तो उसकी हालत खराब हो गई। अभी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है, उसने क्या क्या सीक्रेट्स बताए और क्या क्या प्लान है, क्या क्या करना है बिग माफिया को मारने के लिए, वो सब कुछ अभी हमें पता चलने वाला है। तो वहां चलकर देखते हैं क्या सीन है। और बाकी वो जो जगह थी ना मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही, और मेरे को ना अपने हेलीकॉप्टर को भी बहुत ज्यादा तमीज से लैंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि यार पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर इतनी ज्यादा आसानी से मिलता नहीं है, और जब भी मिलता है तो मैं ऐसे तमीज से ही रखूंगा, क्योंकि यार ये बाद में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। और यार यहाँ पर अभी काफी ज्यादा क्रैश लैंडिंग हुई है भाई, 3 बंदे मर गए, मरे नहीं है, लेकिन मैंने उनसे हेलीकॉप्टर लाके ठोक दिया। बेचारे आराम से छत पर बैठ के चिल मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने इनके हेलीकॉप्टर लाके ठोक दिया। बाकी जहां पर मुझे जाना है ना वो जगह एकदम बस सामने की तरफ में है, तो भी ना जल्दी से वहां पर चलते हैं। ये वाली दीवार टाप दूं क्या भाई, काफी ज्यादा ऊंची है। नहीं 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 भाई साहब, अभी तो मैं यहाँ से गिर जाता, शायद से मैं 2-3 मंजिल ऊपर हूँ भाई, मुझे यहाँ पर सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ेगा, वरना भी तो मुंह टूट जाता। तो चलो यार, ये ना कोई पार्किंग है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर से मुझे कोई ढंग की गाड़ी भी मिल जानी चाहिए। भाई साहब क्या सस्ती पार्किंग है भाई, 2-2 मंजिल की इतनी बड़ी पार्किंग बना रखी है, लेकिन भाई साहब एक गाड़ी नहीं खड़ी, भक्त तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर ना फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी का इंतजाम करना होगा। सामने की तरफ एक मस्त गाड़ी खड़ी है, जिसके अंदर कोई बैठा हुआ है क्या, नहीं कोई नहीं बैठा, तो बिना फटाफट से इस गाड़ी को आराम से लेकर चलते हैं। और सामने की तरफ में वो देखो पुलिस वालों की फाइट होगी, और तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो यहाँ से। अभी यहाँ पर इस शहर में मेरा राज चलेगा, तो तुम्हें किसी को भी मारने का कोई हक नहीं है। और यहाँ पर पुलिस वालों की मैंने गोलियां भर दी भाई साहब, यहाँ पर एक बंदे को गाड़ी ठोक के वो लोग मार रहे थे। और यहाँ पर देखो भाई, जितने भी गैंगस्टर, जितने भी माफिया है ना, सबको मैं बचाऊंगा। यहाँ पर भी पूरा लॉस सैंटोस में तबाही मच जानी चाहिए, इसलिए तो कि यार वैसे ना जिस जगह पर मुझे लेस्टर ने मिलने के बुलाया था, वो जो जगह है ना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, क्योंकि यार लेस्टर हमेशा ना काफी ज्यादा अजीबोगरीब जगह पर बुलाता है, मतलब हर बंदा कंफ्यूज हो जाए। अभी ना फटाफट ना मुझे यहाँ से बस राइट लेना, और वो देखो सामने की तरफ में आ गई वो वाली बिल्डिंग, तो अपनी गाड़ी जो है मैं फटाफट से यहीं पर पार्क कर देता हूँ, और ना जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। लेस्टर ने उसको कितना मारा है भाई, मुझे तो बस उसकी शक्ल देखनी है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है, और लेस्टर से पूरी इंफॉर्मेशन पता करते हैं कि इसने आखिर क्या क्या राज बताए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हर जगह खून ही खून, खून के छींटे ही छींटे। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पर अंडर वाटर माफिया की भी बहुत पिटाई हुई है। तो कि गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से तो बात हो गई, और लेस्टर ने ना मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता दिया है जो भी इसको बिग माफिया के बेटे से पता चली है। लेकिन यार दिक्कत की बात ये है कि लेस्टर कह रहा है कि ये झूठ भी हो सकती है। मतलब यार जो बिग माफिया का बेटा ना वो बहुत ज्यादा चालू है, वो एक बार को अपनी जान दे देगा, लेकिन यार बिग माफिया की लोकेशन नहीं बताएगा। भाई सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन लेस्टर कह रहा है ना, इसने जो भी इंफॉर्मेशन पता करी है वो एक टाइप से ना रियल भी लग रही है। तो भाई देखो बिग माफिया जो है ना, अभी मतलब कि बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि वो यहीं कहीं पर लॉस सैंटोस में छुप के बैठा होगा, तो भाई देखो ऐसा नहीं है, वो प्लेन से ना कहीं और ही चला गया था। तो भाई जो लोकेशन इसके बेटे ने बताई है, यानी बिग माफिया के बेटे ने जो लोकेशन बताई है, वो है नॉर्थ यंगटन। भाई सच्ची में अभी ना हमें बहुत ज्यादा दूर जाना है, मतलब कि इतना लंबा सफर तय करना है ना भाई, पूछो मत। तो यार देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बिग माफिया का बेटा कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया है वो बिल्कुल सही है, बस ना तुम मुझे मत मारना। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर हमें बिग माफिया मिल जाता है और अगर हम लोग एक बार बिग माफिया को मार देते हैं, तो हम लोग बिग माफिया के बेटे को छोड़ देंगे, इससे हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। अभी ना फटाफट जल्दी से हम लोग इस वाली पार्किंग के अंदर चलते हैं। इसी की छत पर मैंने अपना हेलीकॉप्टर पार्क करा था। और गाइस सर अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं नॉर्थ यंगटन। भाई कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। अगर अभी मैं फ्रैंकलिन वगैरह को भी लेने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, और ट्रेवर को मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि यार आपको पता है ट्रेवर के साथ लास्ट टाइम भी सीन हो गया था, तो वो चीजें मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और टाइम में भी बहुत ज्यादा कम है, तो अभी अपने साथ है अंडर वाटर माफिया, तो अंडर वाटर माफिया को लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और ये कहां से आकर बैठेगा हेलीकॉप्टर में, तो चलो भाई बहुत बढ़िया। अभी ना ये पीछे की तरफ से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ चुका है। और गाइस यार सच्ची में अभी ना हमें बहुत ज्यादा दूर जाना है, और मेरे हिसाब से वहां पर जाने में ना काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो गाइस यार वैसे अगर एक चीज देखी जाए ना, तो पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर की स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये कंटिन्यूअसली अगर चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें नॉर्थ यंगटन पहुंचने में ज्यादा टाइम लगने वाला है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी यहाँ पर ना बहुत ज्यादा दूर जाना है, काफी ज्यादा लंबा सफर तय करना है, तो बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी फटाफट से स्पीड बढ़ाकर हम लोग निकल लेते हैं सीधा नॉर्थ यंगटन के लिए। बाकी यार यहाँ पर अगर आप लोग पूरा पूरा एरिया देखोगे ना पीछे की तरफ में, तो अभी हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं लॉस सैंटोस से। तो अभी मतलब अभी बहुत ज्यादा दूर तक जाना है, बस आप लोग देखते जाओ। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ नॉर्थ यंगटन। और भाई सच्ची में अभी ना अगले दिन के सुबह के 4 बज रहे और पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। और भाई यहाँ पर ना काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। और एक चीज ना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, मतलब ना ये जो गांव है ना, मतलब कि इसे लॉस सैंटोस जैसा मत समझना। यहाँ पर ना गिनती के 15-20 घर हैं और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं अपना हेलीकॉप्टर और आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ ना, तो हो सकता है कि पुलिस वाले मुझे देख ले, या फिर जो बिग माफिया के बंदे
यहाँ पर शायद से, मुझे नहीं पता कि उसके पास सिक्योरिटी है या फिर नहीं है, लेकिन अगर उसके बंदे हुए बाय चांस तो वो लोग मुझे कहीं पहचान ना ले, तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए अभी जो मेरा हेलीकॉप्टर है ना, यहाँ पर मैंने एक बैंक के ऊपर जो है पार्क कर दिया है, और ये वही वाला बैंक है जहां पर हमने काफी सालों पहले अपनी पहली चोरी करी थी। तो अभी ना मुझे बस यहाँ से नीचे की तरफ में उतरना है, और मेरे साथ अच्छी बात ये है कि मेरे साथ साथ आ रहा है अंडर वाटर माफिया, जिसके पास तगड़े तगड़े वेपन भी है। अभी ना यहाँ पर धीरे धीरे करके हम लोग नीचे की तरफ में उतर जाते हैं, और भाई सच्ची में अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन यहाँ पर होने वाला है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी हम दोनों फाइनली नॉर्थ यंगटन काफी ज्यादा सेफली पहुंच चुके हैं, और अभी ना सुबह के 4:30 बज रहे हैं, जैसा कि आप लोग मेरे यहाँ पर फोन में देख पा रहे हो। तो भाई देखो, अभी ना थोड़ी सी यहाँ पर दिन होने देते हैं, मतलब कि ना अभी काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा है। जब थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी ना, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर करेंगे, और बिग माफिया को ढूंढेंगे, और फिर उसे मार देंगे। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, आज मैं बिग माफिया को नहीं छोड़ने वाला। अगर मुझे वो मिल गया, और अगर ये न्यूज फेक हुई ना, तो मैं बिग माफिया के बेटे को अभी कभी जाके मार दूंगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने फटाफट से अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि यहाँ पर ना काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि मुझे ठंड लग रही थी, जो कोट पैंट था वो भी परफेक्ट था। अब पीछे देख लो, एक बंदा नंगा आ रहा है, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है। अब देखो सीन ये है कि जो अंडर वाटर माफिया है ना भाई, वो काफी ज्यादा बॉडी शॉडी बनाकर रहने वाला बंदा है, तो उससे इतनी ज्यादा सर्दी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर ना सबसे पहले मुझे कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, और अभी ना मुझे इस पूरे के पूरे नॉर्थ यंगटन गांव में जाकर एरिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और मुझे अभी बेसिकली ढूंढना है बिग माफिया को। अब देखो यार, बिग माफिया की पहचान यही है कि समझ लो, जिस घर में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है वहीं पर बिग माफिया होगा, क्योंकि यार आपको पता है बिग माफिया बिना सिक्योरिटी के नहीं रहता। तो अभी एक गाड़ी तो मुझे मिल गई, और इस गाड़ी के टायर में ना लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं। ओ भाई साहब, मतलब कि जो टायर है ना पूरे के पूरे खतरनाक से हो रखे हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी रोड पे बर्फ पड़ी होती है ना, तो वो जो रोड होता है काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, तो वहां पर गाड़ी चलाना एक टाइप से इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर गाड़ी चलाओगे, ब्रेक मारोगे, तो गाड़ी आगे जाके ठुक जाएगी। तो जो नॉर्मल टायर की ग्रिप होती है ना, वो काम नहीं करती, इसीलिए इन टायर में ना लोहे की जंजीर चढ़ाई जाती है, जिससे कि अगर हम ब्रेक मारे तो गाड़ी रुक जाए। अभी फटाफट से ये वाला जो हाईवे है ना, इस हाईवे पे मुझे गाड़ी जो एकदम सीधी भगानी है, और ये हाईवे जाता है सीधा नॉर्थ यंगटन गांव के लिए। तो अभी ना यहाँ पर आसपास काफी सारे रोड जा रहे हैं लेफ्ट राइट, लेकिन यार उन रोड पर मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा नॉर्थ यंगटन गांव में। अगर मुझे वहां पर बिग माफिया मिलता है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग किसी दूसरी जगह पर चलेंगे। और अभी ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक क्लू है, समझ लो जहां पर सिक्योरिटी है वहीं पर बिग माफिया है। तो अभी ना एक काम करता हूँ, जल्दी से अपनी गाड़ी सीधी सीधी भगा लेता हूँ। एक रास्ता और जा रहा था राइट को, और ये जो नॉर्थ यंगटन जगह है ना यार, सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और सामने की तरफ में ना मेरे को एक और घर तो नजर आ रहा है, और जो मेन गांव है ना वो भी आने वाला है। सॉरी भाई भाई भाई, सॉरी सॉरी, बेचारे को बहुत ही बुरी तरह ठोका। मतलब कि मैं तो ब्रेक मारना चाहता था, लेकिन ब्रेक लगी नहीं। एक रेलवे ट्रैक है, इसको मैंने पार कर लिया, और सामने की तरफ में ना एक बहुत ही बड़ी ब्लैक सी बिल्डिंग दिख रही है, और यही मेरे को बिग माफिया की बिल्डिंग लग रही है। एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी ना साइड लगाता हूँ, और ये जो जगह यार कैसी जगह, तेरी भैंस की टांग, मेरी गाड़ी इतनी बुरी तरह ठुकी है पूछो मत। यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी इस डिप में मैंने अड़ा दी है। अब ना पीछे चलकर देखता हूँ, ये जो जगह है ना मेरे को लग तो रही है, ओ भाई साहब देख लो, मैंने कहा था ना कि जो बिग माफिया है वो यहीं कहीं पर होगा। सामने की तरफ में आप लोग देखो, यहाँ पर ना जो बंदे हैं सिक्योरिटी गार्ड सारे के सारे खड़े हैं, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, और यहाँ पर ना टोटल 5 गाड़ियां लगी हुई है। देखो आपको मैं ढंग से दिखाता हूँ, यहाँ पर टोटल 5 गाड़ियां लगी हुई है, और ये शायद से कहीं जा रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या सीन है यार। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी तो फिलहाल ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन ना ये सारी की सारी गाड़ियां जा रही है, और बीच में एक लीमो जा रही है, जिसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सी गन भी लगी हुई है। और मुझे पता क्या लग रहा है कि इसी के अंदर बिग माफिया बैठा हुआ है, लेकिन ना इस बारी मैं इसको बहुत ज्यादा तमीज से मारने वाला हूँ। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे ना इनका पीछा करना पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे हाथ से निकल गए ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो ना अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, और यहाँ पर इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये जाता कहाँ से। जल्दी से अंडर वाटर माफिया आके मेरी गाड़ी में बैठ जा, वरना वो लोग निकल जाएंगे। और वो लोग भी ना काफी ज्यादा सही स्पीड में अपनी गाड़ी जो है भगा रहे हैं, तो फटाफट से मैं भी अपनी गाड़ी जो है उनके पीछे ले लेता हूँ। अब मैं 100% श्योर हूँ उस चीज से कि अंडर वाटर माफिया उसी गाड़ी में बैठा हुआ है, और यहाँ पर ना भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसके यहाँ पर भी है। हो सकता है कि ये लोग मेरे को पहचान ले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तमीज से जाने वाला हूँ। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में शायद से रेड लाइट है, इसलिए इनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। तो रुक जाओ भाई, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलो गाइस, यहाँ पर ना मेरे को लग रहा है आगे वाली गाड़ी जो है ना चल गई है, तो अभी मुझे भी अपनी गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। और यहाँ पर ना इसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड की जो गाड़ियाँ ना ये आगे है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं अपनी गाड़ी जो है थोड़ी सी साइड से लूंगा। अगर इन लोगों ने मुझे पहचान लिया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर इतनी धीरे धीरे किस लिए ये लोग गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ पर ना मेरे हिसाब से ना 4 गाड़ियाँ जो कि सिक्योरिटी गार्ड की है, और बीच में एक आर्मर्ड लीमो है जिसके ऊपर गन लगी हुई है, और उसी के अंदर मेरे हिसाब से बिग माफिया बैठा हुआ है। तो भाई देखो, अभी ना मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं अटैक कर रहा क्योंकि
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार ये कोई चालाकी करे और इस बार तो ये गाड़ी में बैठा हुआ है, तो हो सकता है ये दोबारा यहाँ से भाग जाए। और मेरे को तो यार नॉर्थ हैम्पटन का ना ढंग से रास्ते वस्ते भी नहीं पता, तो ये पता नहीं यार कहाँ पर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल ये बहुत धीरे गाड़ी भगाते भगाते यहाँ पर आ गए हैं। इसके सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, मेरे को लग रहा है दूसरे वाले हैं। ये देखो भाई साहब, यहाँ की पुलिस लग रही है। ओके, तो ये लोग सामने की तरफ में चले गए। ओ भाई साहब, ये लोग तो चर्च में आ गए। ओ तेरी भैंस की टांग, ये तो उस वाले चर्च में आ गए जहां पर माइकल की कबर गाड़ी थी। अब मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये ना चर्च में पता नहीं किस लिए आया, किसी की कबर गार्ड नहीं आया होगा। जल्दी से एक काम करता हूँ ना, मैं पीछे वाले रास्ते से आता हूँ। अगर मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा ना तो ये लोग मेरे को 100% देख लेंगे, इसलिए मैं ना अभी पीछे वाले रास्ते से जाने वाला हूँ। तो देखो भाई, इतना तो मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में पता है, ये नहीं कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। इतना तो मेरे को पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पीछे वाले गेट से, जो कब्रिस्तान की एंट्रेंस होती है ना, वहां से एंटर होने वाला हूँ। और सामने की तरफ मैंने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, इसको गाड़ी से ही ठोक के मारो, तुम्हारी भैंस की टांग। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी, ठीक है ना। और सामने की तरफ में अगर आप देखोगे ना, तो जो चर्च है उसकी ना छत पर भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं, और 1 2 3 है, टोटल 3 बंदे हैं। और मेरे पास जो स्नाइपर है ना, इसके अंदर सप्रेसर लगा हुआ है। तो अभी ना मैं फटाफट से इन तीनों को डाउन करने वाला हूं। और अगर देखो मेरा एम स्लो पड़ गया ना, तो ये लोग उल्टा मेरे को मार देंगे। तो इसलिए मुझे तुरंत स्कोप खोलना है और सीधा इनके मत्थे पे बजा देना शॉट, ठीक है। यहाँ पर पहला बंदा ये रहा, एक गया, और अभी मेरे को बाकी 2 को ही मारना है। दूसरा गया और तीसरा गया। तीसरे भाई साहब, तीसरे के बारी में गोली नहीं चली थी। तो चलो गाइस यार, अभी ना बहुत ज्यादा फास्ट मैंने 3 बंदों को डाउन कर दिया। अभी ना मुझे सबसे पहले अपनी गाड़ी को पीछे करना होगा। मतलब कि यार, इसके लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है ना हमेशा। भाई गाड़ी के अंदर बैठ के कहीं जाना नहीं है, गेट पकड़ लिया इसने और मैंने गाड़ी पीछे कर दी और ये गिर गया नीचे। अभी ये वाली गाड़ी भी मैं ना फटाफट यहाँ से हटाता हूँ। और यहाँ पर पुलिस का सायरन किस लिए बज रहा है इस गाड़ी में से? भाई 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 भाई, गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो, सायरन बजेगा तो सबको पता चल जाएगा। तो चलो गाइस यार, अभी ना एकदम चुपचाप हम लोग यहाँ पर पीछे से कब्रिस्तान के अंदर तो एंटर हो चुके हैं। और सामने की तरफ में चर्च है और इसी जगह पर आया हुआ है बिग माफिया। अब मुझे नहीं मालूम वो यहाँ पर क्या करने आया। अब शायद से किसी की डेथ हुई होगी, इसीलिए ही आया होगा। अब जल्द चलकर देखते हैं आगे क्या सीन है। एकदम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो कि गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैंने अंडर वाटर माफिया को पीछे की तरफ में खड़े होने के लिए बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अब ये पूरे का पूरा एरिया एक्सप्लोर करने। और यहाँ पर अगर हम दोनों जाएंगे ना, तो भाई देखो, जो बिग माफिया के बॉडीगार्ड है और जो बिग माफिया है वो हम दोनों को पहचानता है। तो हो सकता है कि अगर उसने किसी एक को भी देख लिया तो वो भैया सीधा हम फिर हमें मारने का ऑर्डर दे दे और खुद बच के भाग जाए। तो वो चीज इस बारी में बिल्कुल नहीं चाहता। इस बारी मैं सीधा बिग माफिया को मारकर जरूर आऊंगा। और अभी ना मैं एकदम चुपचाप से आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर ना मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार कौन सा ऐसा बंदा मर गया जो इतनी ज्यादा भीड़ आई है, इतने ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स आए हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा कैमरामैन भी आ रखे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े बंदे आ रखे हैं कोट पैंट पहन के। तो यहाँ पर एक बार चुपचाप देखते हैं। तो वो देखो भाई, सामने की तरफ में बिग माफिया खड़ा हुआ है और किसी की ना कवर है और उसको देख के वो रो रहा है। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर काफी सारे फोटोग्राफर्स है जो कि फोटो खींचने में लगे हुए हैं। एक काम करता हूँ ना, यहाँ से निकल लेता हूँ। पुलिस वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा है और अगर किसी एक ने भी देख लिया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस यार देखो, जो डेड बॉडी है जिसके लिए बिग माफिया यहाँ पर कब्रिस्तान में आया है, वो अभी फिलहाल चर्च के पास है। वो लोग वहां पर खड़े होकर शायद से रो रहे हैं। लेकिन यार, जब वो लोग इसकी बॉडी को यहाँ पर दफनाने के लिए लाएंगे पीछे कब्र में, तब मैं उसे मारूंगा। और इसको देखो भाई साहब, यहाँ पर मतलब कि अंडर वाटर माफिया को चैन ही नहीं है। भाई साहब जी को सर्दी लग रही है तो पुशअप्स मारा, खड़े हो जाओ बेटा फटाफट, बहुत मारूंगा अभी वरना। तो भाई यार, इस बंदे को तो जहां जगह मिल जाए ना वहीं पर पुशअप्स मारने लग जाता है। और अभी ना फिलहाल हम दोनों जो है यहीं पर पीछे की तरफ में छुप कर बैठ गए हैं। और जब बिग माफिया उसकी कब्र को दफनाने के लिए पीछे की तरफ में आएगा और अगर वो अकेला हुआ तो हम उसे सीधा जाकर मार देंगे। तो चलो यार, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस यार, अभी ना फिलहाल काफी ज्यादा वेट करने के बाद बिग माफिया जो है पीछे की तरफ में चला गया है। मुझे लग रहा था कि वो जो कॉफिन है ना, वो उसको यहीं कहीं पर गाड़ेगा इस साइड पर, लेकिन वो उसको ना एकदम पीछे की तरफ में लेकर गया है। और यहाँ पर ना दिक्कत की बात यह है कि ना वो अपने साथ में काफी ज्यादा पुलिस ऑफिसर भी लेकर गया है। लेकिन पता अच्छी बात यह है कि मेरे हिसाब से मेरे को नॉर्थ यैंगटन के पुलिस वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके साथ में जो उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग मेरे को अच्छे से पहचानते होंगे। इसलिए ना मुझे इनसे एकदम अच्छे से बच के रहना पड़ेगा। और अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए ना एकदम चुपचाप से मैं पीछे की तरफ में जाने वाला हूं। और यार, यहाँ पर एक कैसी सी जगह, ओके तो गाइस यहाँ पर अभी काफी ज्यादा पीछे मैं आ चुका हूं। एक बार ना यहाँ पर बैठकर देखता हूँ कौन कौन बंदा यहाँ पर आया हुआ है और कौन कौन जान पहचान का है, कौन कौन नहीं है। 5-6 पुलिस ऑफिसर है। और वो देखो भाई साहब, बिग माफिया जो है बैठकर रो रहा है। मेरे को लग रहा है ना यार, इसका कोई बहुत ही ज्यादा खास यहाँ पर गुजर गया है। पता नहीं यार, जो भी हो, अभी भी मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसे नहीं मारने वाला, क्योंकि यार इसे हम मारेंगे बहुत ही बुरी तरह। अब आप में से ना बहुत सारे लोग ये
सोच रहे हो कि इतना टाइम लगाओगे तो वो भाग जाएगा दोबारा से, तो देखो भाई सीधी सी बात है, बिग माफिया को लग रहा है ना कि वो नॉर्थ एंटन आकर बहुत ज्यादा सेफ है, और अभी तक उसको शक नहीं हुआ कि साथ में यहाँ पर माइकल भी पहुंच चुका है जो कि उसका भूत बनाने वाला है। और ये कौवे को देखो भाई साहब, यहाँ पर पिंजरा पार कर गया। ओ भाई साहब, खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना जब ये यहाँ से जाएगा तब इसका हम लोग पीछा करेंगे और इसको इसके घर में घुस के मारेंगे। तो चलो भाई थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना इस जगह पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, एक एक करके सारे बंदे यहाँ से जा चुके हैं, और भाई साहब फाइनली बिग माफिया भी जो है यहाँ पर आ चुका है जाने के लिए, और इसके पीछे काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और सामने की तरफ में भी 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, और मेरे हिसाब से ना ये अभी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा है। तो इससे पहले हम लोग इसकी गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे, इसको मारेंगे नहीं, बस इसके पीछे पीछे जाएंगे, और जब ये अपने घर पर जाकर सो जाएगा ना, फिर इसके घर में घुस के इसको उठाएंगे और फिर वहां पर पहले कूटेंगे दबाकर, फिर इसे मारेंगे। यानी कि भाई देखो सीधी सी बात है, आज बिग माफिया की जो मौत है वो भाई देखो आ चुकी है, मतलब कि आज जो है बिग माफिया का इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज हम लोग इसे मार देंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, हो सकता है बिग माफिया ना यहीं से आ जाए, तो इसलिए मैं ना पहले थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिग माफिया जो है चलते चलते आ गया भाई, पीछे हो जा, और ये अभी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा है। वो देखो भाई, गाड़ी की पीछे वाली सीट में वो बैठ चुका है, और यहाँ से अभी बस थोड़ी देर में इसकी गाड़ी जो है यहाँ से निकल लेगी, फिर मैं इन सबका मुंह तोड़ूंगा। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे आगे वाली गाड़ी चलेगी, उसके पीछे वाली भी चलेगी, और यहाँ पर साथ में बिग माफिया की गाड़ी भी जो है जा चुकी है। तो अभी ना जल्दी से हमें भी निकलना पड़ेगा। सामने की तरफ में ना एक बाइक खड़ी हुई है, जल्दी से वाली बाइक पकड़ के इनका पीछा करते हैं। और यहाँ पर ये लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं भाई, इतनी धीरे धीरे चलाएंगे तो मेरे को लग रहा है अगले साल तक ही पहुंचेंगे। और जल्दी से आजा माफिया, जल्दी गाड़ी में बैठ, और भाई आज भैया इसको मौत से मिलवा देना। मतलब ऐसे डायरेक्टली मैं मारना नहीं चाहता, इसको लग रहा है कि ना ये पूरा का पूरा सेफ है, यहाँ पर इसके पास काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ की तो पुलिस भी इसका साथ दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी मारेंगे, भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने तो हेलमेट पहन लिया है, लेकिन यार अंडर वाटर माफिया ने हेलमेट नहीं पहना, और अगर मैंने गाड़ी जो है इसके बगल से निकाली तो हो सकता है ये पहचान ले। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी तो मेरे को इससे डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी इसके पास थी लॉस सैंटोस में। तो चल बेटा तेरी ऐसी की तैसी, वैसे इसने देखा नहीं क्योंकि इसके पूरी की पूरी ब्लैक विंडो है। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक भगाते भगाते एकदम इसके घर के बगल से भी निकाली, और यहाँ के भी पुलिस वालों ने मुझे नहीं पहचाना। तो भाई देखो सीधी सी बात है, बिग माफिया ने सबसे बड़ी गलती कर दी, इन लोग को बताया नहीं कि आखिरकार माइकल है कौन, और अब मैं इन सबको जाकर बताऊंगा कि आखिरकार माइकल है कौन। यहाँ पर ना एक काम करते हैं, इसको अपने घर पर पहुंच जाने देते हैं। एक तो बादल इतने ज्यादा गरज रहे हैं ना, और यहाँ पर बर्फ भी पड़ने लग गया, यानी स्नो फॉलिंग होने लग गई है। तो एक काम करते हैं, ये देखो भाई, ये अपने घर पर आ गया, सारी की सारी गाड़ियां जो है अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं। अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, और जैसे ये घर के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद इसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार के इसको इसके घर के अंदर घुस के हम लोग मारेंगे। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30, और मेरे हिसाब से अब तक बिग माफिया सो चुका होगा। और यार यहाँ पर ना रात में काफी ज्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, और मैंने आप लोग को बोला था कि बिग माफिया का इस दुनिया में आज आखिरी दिन है, यानी कि